गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो इससे पहले जो क्लासेस थी हमारी, उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे सोशल स्टडीज़, और सोशल स्टडीज़ में सेकंड चैप्टर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है कि एक लोकतांत्रिक जो सरकार है उसके अंतर्गत जो लोग हैं वो किस तरह से अपने उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। ठीक है, भाषण में। और इससे इस चैप्टर के में हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि जो चुनाव का जो कार्य है, अर्थात चुनाव को संपन्न करने की जो जिम्मेदारी है या पूर्ण प्रक्रिया करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? द इलेक्शन कमीशन, अर्थात चुनाव आयोग की होती है। और जो चुनाव आयोग होता है वही क्या करता है कि इलेक्शन की जो डेट है उसको निश्चित करता है। ठीक है, नियम और कानून बनाता है, साथ ही साथ में पहचान पत्र जो है, ठीक है, किसी क्षेत्र में जब चुनाव होते हैं तो पहचान पत्र जारी करने का जो कार्य है उसका भी जो कार्य है वो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, साथ ही साथ में चुनाव के जो परिणाम है उसकी घोषणा करने का जो कार्य है वो भी किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशंस और टाइप्स ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो आपकी जो बुक है उसके अंदर पेज नंबर 201 और इसमें जो नीचे टॉपिक दे रखा है आपका इलेक्शन प्रोसेस। क्या दे रखा है? इलेक्शन प्रोसेस। ये टॉपिक लिखा हुआ है आपकी बुक में और ये टॉपिक हम क्या करेंगे? रीडिंग लगाते हैं। इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विथ वेयर रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड। कि भारत जो है वो क्या है? एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और यहाँ पर जो चुनाव है वो बिना पक्षपात किए हुए होता है। अर्थात कि जब चुनाव होता है तो किसी भी दल या किसी भी जो व्यक्ति है उससे पक्षपात किए बिना हमारे भारत में क्या होता है? चुनाव करवाया जाता है। These elections determine the composition of the two houses of parliament, the state and the union territory legislative assemblies, and the presidency and vice presidency। इसका मतलब क्या है कि ये चुनाव संसद के दो सदनों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं और राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद की संरचना का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो चुनाव के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो दोनों सदन हैं, ठीक है, उनके सदस्य का चुनाव करते हैं। राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ की जो विधानसभा है तो वहाँ के विधायक का चुनाव भी जो है वो वहाँ के लोगों की जो विधायक है उसका चुनाव भी किसके माध्यम से किया जाता है? चुनाव के माध्यम से, अर्थात वोट के माध्यम से। ठीक है, फॉर दिस a notification is issued by the President of India, the electoral process being as soon as the notification is issued। इसके लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है। ठीक है, अधिसूचना जारी होते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, वो क्या करते हैं? एक अधिसूचना जारी करते हैं। और जैसे ही राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करते हैं वैसे ही क्या होता है? चुनाव की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, अर्थात निर्वाचन क्षेत्र, कि जिस क्षेत्र में वोट डालना है।
ठीक है, तो कितने निर्वाचन क्षेत्र है उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लोक सभा द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज और स्मॉल डिविजन्स। इसका मतलब यह है कि लोकसभा के चुनाव के लिए, कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो देश को 543 अर्थात 543 निर्वाचन क्षेत्रों वे छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से हमारे कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 543 निर्वाचित क्षेत्र हैं, ठीक है, जिन्हें कई भागों में विभाजित किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूंसी इज द ज्योग्राफिकल एरिया दैट इन इलेक्टेड कैंडिडेट रिप्रेजेंट्स। इसका मतलब ये है कि निर्वाचन क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जो एक निर्वाचित उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात कि निर्वाचित क्षेत्र क्या होता है? जैसे मान लो कि रावतभाटा क्या है? एक निर्वाचित क्षेत्र है। तो इस निर्वाचित क्षेत्र में क्या होंगे? आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव करने के लिए अलग अलग पार्टी से क्या होंगे? खड़े होंगे और हम उसका क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र में अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं और वोट के माध्यम से हम उनका क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र से एक उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि रावतभाटा एक निर्वाचित क्षेत्र है और इस निर्वाचित क्षेत्र में, ठीक है, 15 कैंडिडेट्स खड़े, ठीक है, विधानसभा के चुनाव के लिए। ठीक है, अब 15 जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग जो पार्टीज के होंगे, परंतु जो लोग हैं वो किसी एक जो उम्मीदवार है, ठीक है, उसका चुनाव करेंगे। जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। तो प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र से केवल एक उम्मीदवार का चुनाव करना है। किसके माध्यम से? वोट के माध्यम से। और वोट कौन देंगे? जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होती है। ठीक है, देयर आर सम रिजर्व constituencies from which only those candidates belonging to the scheduled caste or scheduled tribes can contest elections। इसका मतलब क्या है? कुछ आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, कि जब चुनाव किया जाता है तो कुछ क्षेत्र क्या किए जाते हैं? आरक्षित किए जाते हैं। किसके लिए आरक्षित किए जाते हैं? कोई अनुसूचित जाति का हो, या फिर कोई अनुसूचित जनजाति का हो, या फिर कोई अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति हो। तो उस निर्वाचित क्षेत्र से ये व्यक्ति ही केवल चुनाव लड़ सकते हैं। किसी और दूसरी कास्ट का जो व्यक्ति है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। बात समझ में आया? जैसे मान लो कि रावतभाटा में चुनाव होने जा रहे हैं, ठीक है, एक निर्वाचित क्षेत्र है और इस निर्वाचित क्षेत्र में सीट आई किसी अनुसूचित जनजाति की, तो उसके अंतर्गत केवल जो अनुसूचित जनजाति का जो व्यक्ति है केवल वही व्यक्ति क्या कर सकता है? चुनाव में खड़ा हो सकता है। और दूसरे जाति का जो व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, तो वो उस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो क्या है? आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है इलेक्शन, टाइप्स ऑफ इलेक्शन। इसके मतलब चुनाव के प्रकार। थ्रू इलेक्शंस द सिटीजन्स
elect member of the parliament and the state legislature। इसका मतलब ये है कि जो जनता है, जो नागरिक है, वो चुनाव के माध्यम से संसद और राज्य के जो विधायक है, ठीक है, जिसे हम राज्य विधायिका कहते हैं, उसका चुनाव करते हैं। In order to conduct an election, the country is divided into different divisions called constituencies। इसका मतलब क्या है कि जब चुनाव होता है या चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, तो उस समय क्या होता है कि क्षेत्र को अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र में बांट दिया जाता है, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। चुनाव जब होते हैं तो क्या कहता है कि अलग अलग क्षेत्रों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज, अर्थात निर्वाचित क्षेत्र। और उसी निर्वाचित क्षेत्र से क्या होते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं और उसे हम चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं, चुनते हैं, अर्थात वोट के माध्यम से। The elections are held for Lok Sabha, state legislative assemblies and local bodies। चुनाव लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय के लिए होते हैं। तो चुनाव किस किस के लिए होते हैं, लोकसभा के लिए, राज्य विधानसभा के लिए और स्थानीय निकायों के लिए होते हैं, जैसे पंच, सरपंच, ठीक है, विधानसभा, ठीक है, प्रधानमंत्री आदि का चुनाव हम किसके माध्यम से करते हैं, ठीक है, वोट के माध्यम से। हम वोट डालते हैं और जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो क्या होता है, विजय होता है, वो जीत जाता है चुनाव। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूंसीज और टाइप्स ऑफ इलेक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसकी आप लोगों को क्या करना है, बुक की रीडिंग लगाना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।